morning student. Now next topic addition, subtraction, multiplication and division. तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 9.1 खत्म किया। अब नया टॉपिक है हमारे लिए, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, राइट। तो एडिशन तो हमने सिंपल किया था कि ऐसे 3 + 5 करना है तो आप लोग आंसर लिखते थे 8, ओके। अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो 5 - आप 3 करोगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पे आएगा आंसर 2। सेम मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 करोगे तो 5 × 3 तक कितना हो गया 8। अब 10 / 2 करोगे तो आंसर क्या आ गया 5। ये सिंपल हमारी बेसिक प्रोसेस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बट यहाँ पे न्यू मीन्स क्या है, किसके लिए हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन, तो ये रेशनल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट रेशनल नंबर तो हमने देखे थे, रेशनल नंबर अगर एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 5/2 + 1/2, राइट। अगर आपको बोला जाए कि एडिशन करना है, ओके स्टूडेंट, तो एडिशन करने के लिए पहले तो आपको दोनों नंबर जो गिवन है उनके डिनोमिनेटर देखने हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तभी क्या एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। क्या ध्यान रखना है, दोनों नंबर जो जिसका भी एडिशन हमें करना है उसका क्या डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल इज इक्वल टू 5 + 1 / क्या लिखेंगे 2। यहाँ डिनोमिनेटर में +2 + 2 नहीं लिख सकते, ओके। हमें नॉमिनेटर का एडिशन करना है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही लिखना है। तो 5 + 1 कितना हो गया 6/2, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 3, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो आपको रेशनल नंबर में एडिशन कैसे करना है पता चला। अगर सेम वही दूसरा नंबर ले रहा हूं, देखो यहाँ पे सेकंड क्या ले रहा हूं, यहाँ पे 5/2 + 1/3, ओके। अब आपको इसका एडिशन करने के लिए बोला गया है, एडिशन कैसे करोगे। यहाँ पे नॉमिनेटर देखो डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो स्टूडेंट्स इस टाइम हम क्या करेंगे, तो हमें करना क्या है, 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना होगा। पहले डिनोमिनेटर हमें इक्वल कर लेना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 3 का 6, ओके। तो 6 करने के लिए देखो 5 / 2, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा 3 से, तो यहाँ पे भी हमें 3 से करना होगा, प्लस 1/3, 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो 6 आएगा 2, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लिखना है, तो 5 × 3 = 15 / 3 to the 6 प्लस 2 × 2 / 3 to the 6, ओके। दोनों सेम हो गए डिनोमिनेटर। तो अब क्या करना है, नॉमिनेटर का हमें टोटल कर लेना है, 15 + 2 / 6, तो 17 / 6, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। वैसे सेम सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमें माइनस ले लेना है, ओके। सब्ट्रैक्शन में हमने यहाँ पे एडिशन किया, वैसे माइनस करना होगा, पता चली। अब उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने लिखा है 1/3 + 5/2, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको बोला गया है तो कैसे करोगे, तो देखो हमें नॉमिनेटर का नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो देखो 1 × 5 / 3 × 2, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 5 3 to the 6, ये आपका आंसर हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 3/5 मल्टीप्लाई 5/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना है, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर
कैसा, तो देखो अब लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 द 15 डिवाइड बाय 5 3 द 15, 15 15 कैंसल, आंसर हमारा 1 आ गया। ओके, यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया। फ्रेंड्स, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो सकता है, हम सेम नंबर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद डिवीजन तो सबसे इजी है, हम लिखेंगे 3/5 डिवाइड 5/3 स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है ये स्टेप में कैसे करना है। 3/5 तो यहाँ पे मैंने 3/5 लिखा, अब डिवीजन की जगह पे हमें क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से देखो यहाँ पे 3/5 लिखा है, डिवीजन है, डिवीजन की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये नंबर इनवर्स हो जाएंगे, मींस जो 5/3 हो जाएगा है तो क्या हो जाएगा 3/5, जो नंबर नॉमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो नॉमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अब करेंगे 3 3 द 9, 5 5 द 25। ओके, सिंपल है, हमें ये करना है, यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एग्जाम में इस टाइप के एग्जांपल आएंगे। ओके, नोट डाउन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। ओके, चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें सम फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है 5/4 प्लस ब्रैकेट -11/4। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर चेक कर लेना है। 4 है, मींस हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनेटर का टोटल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो 5/4, देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमने स्टैंडर्ड टर्म से 6 में देखा था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11/4। ओके, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे 5 - 11/4। चलो 5 - 11 करो, कितना आएगा, तो कितना आएगा -6/4। इसमें से कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 2 3 द 6 में 2 2 द 4, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या है -3/2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 5/3 प्लस 3/5। ओके, तो अब देखना है, क्या देखना है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, डिफरेंट है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना था, एलसीएम। यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम के फैक्टर एलसीएम निकालना है तो पता होता है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उस मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 3 द 15 इसका में एलसीएम 1, तो 5 डिवाइड बाय 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा 5 से, तो यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस अब देखो यहाँ पे 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 गिवन है, 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। फिर से यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, इसका एलसीएम मैंने कैसे लिखा, ये दोनों कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर के एलसीएम फाइंड करने के लिए उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 5 3 द 15 उसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे हमें 15 लाने के लिए कितने से, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे कितने से 3 से, तो वही किया है। नेक्स्ट तो 5 5 द 25 डिवाइड बाय 15 प्लस 3 3 द 9 डिवाइड बाय 25। ओके, नहीं 15, इनका टोटल कर रहे हैं 25 प्लस 9 बाय 15, कितना हुआ 25 प्लस 9 करो, कितना हो रहा है 25 प्लस 5 कितना हुआ 30 में 4, तो 34 डिवाइड बाय 15, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन 3, -9/10 प्लस 22/15। स्टूडेंट अब 10 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है, तो हमें एलसीएम यहाँ पे एक बार बता दे रहा है कैसे निकलता है। ये 10 है, ये आपका 15 हो गया। ओके,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हाफ हो रहा है तो 5 टू द 10, यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है तो 15 लिखो, फिर 3 से हो रहा है तो 3 से करो, यहाँ पे 5 then 5 3 the 15 then 5 is the 5, ओके। तो कितना हुआ इसका, 5 3 the 15, ओके, 15 to the 60, यही ना, मुझे टेबल नहीं पता है, आप लोगों को बताना है। 3 to the 6, 6 5 का कितना हो रहा है 30, राइट ना। अगर किसी को टेबल नहीं आएगा तो यहाँ पे उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा, ओके। एलसीएम ही नहीं आएगा तो ये एग्जांपल करने के लिए उसको डिफरेंट पड़ेगा, फिर वो बोलेगा कि मैथ्स बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, हार्ड हमने बना दिया है क्योंकि हमें टेबल नहीं पता है। तो पहले 1 to 10 टेबल सबको याद होना चाहिए। तो क्या 5 3 the 15, 15 to the 30, ओके। तो इसका एलसीएम कितना 10 and 15 एलसीएम इज इक्वल टू 30, ओके। चलो अब 30 है तो उसका एलसीएम क्या करना, हमें डिनोमिनेटर में 30 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, अब 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से करो, प्लस यहाँ पे देखो 22 डिवाइड बाय 15, 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे, तो ऊपर भी हमें 2 से करना है। तो 9 3 दा कितना हुआ, 9 1 जा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 21, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस 21 डिवाइड बाय 30 प्लस 22 मल्टीप्लाई 2 तो 44 डिवाइड बाय 30, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, इन दोनों का क्या हो जाएगा टोटल, -21 प्लस 44 डिवाइड बाय 30। चलो इनका माइनस करो, कितना हो जाएगा, कितना आएगा, क्यों माइनस करना है, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उस नंबर की साइन आएगी। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 23, ओके, 23 डिवाइड बाय 30। अब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 44, उसकी साइन क्या है प्लस, तो प्लस आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलो नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4, -3 by -11 प्लस 5 by 9, ओके। चलो इनका हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों आपको पता है क्या, ये प्राइम नंबर है नहीं, 9 प्राइम नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम निकालते हैं 11 और 9 का, 2 से डिवाइड होगा, दोनों नंबर में से कोई नंबर नहीं होगा, तो चलो 3 से हो रहा है तो यहाँ पे 3, फिर से 3 से हो रहा है तो यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर 11 से तो 11 1 जा 11, तो 11 3 का कितना हुआ 33, ओके, फिर 33 3 का कितना हुआ 99, तो इसका एलसीएम कितना आया, तो हमें लिखना होगा 11 and 9 LCM is equal to 99, ओके। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो दोनों में माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम माइनस लिख नहीं रहे हैं। 11 मल्टीप्लाई कितना 99 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर से फिर से स्टूडेंट यहाँ पे मैंने माइनस भी नहीं लिखा, ये माइनस नीचे भी है ऊपर भी है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। फिर प्लस 5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई, अब 99 लाने के लिए कितने से 11 9 का 99, ओके, तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 9 3 का कितना हुआ 27 डिवाइड बाय 99 प्लस 55 डिवाइड बाय 99, ओके। इनका टोटल करेंगे तो 7 प्लस 2 कितना हुआ 12, ओके, तो 1 के फिर 5 to the 7 7 plus 1 8, 82 डिवाइड बाय 99, यह आंसर आ गया, ओके। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, -8 by 19 प्लस -2 डिवाइड बाय 57, ओके। तो 50 इसका एलसीएम कितना होगा, तो फिर से एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो 19 और 57 का ये 2 से डिवाइड होगा
देख लो पीछे लास्ट नंबर नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए 0 2 4 6 8 यूनिट पहले पे होने चाहिए। ओके, तो नहीं होगा। 3 से इसका टोटल करते हैं 7 + 5 7 8 9 10 11 12। ओके होगा, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो 9 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 का 9 3 का 57, फिर 9 फिर 9 91 91 सॉरी 19 90। ओके, तो इसका एलसीएम कितना होगा 9, फिर लिखेंगे 19 एंड 57 LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 9 3 का 57, तो इसका एलसीएम कितना आया 57। ओके, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू -8/19। 19 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर प्लस माइनस तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं -2 डिवाइड बाय 57 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आएगा 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, फिर इज इक्वल टू -8 3 का 24 डिवाइड बाय 9 3 का 57। ओके, माइनस यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 57, दोनों की साइन देखो सेम है तो इसका टोटल हो जाएगा -24 -2 डिवाइड बाय 57। इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा -26 डिवाइड बाय 57। ओके, यहाँ पे देखो क्यों हमने प्लस एडिशन किया, दोनों की साइन माइनस माइनस है तो माइनस माइनस होगा तो क्या होगा एडिशन होगा, बट साइन कौन सी आएगी माइनस की आएगी, तो -26/57। ओके, नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 6 -2/3 + 0। ओके, तो इसका कैसे करेंगे एडिशन, तो इज इक्वल टू -2/3 है प्लस 0/, कोई भी नंबर लिखेंगे 3 लिखो तो भी 0, कोई भी इसके नीचे नंबर लिखेंगे आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, इसलिए मैंने 3 लिखा है। अब करते हैं, देखो यहाँ पे तो -2 + 0 डिवाइड बाय 3, तो कोई भी नंबर पे 0 ऐड करोगे तो वो नंबर खुद आएगा, तो -2/3 ये आंसर आ गया हमारा। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल 7 -2 * 1/3 + 4 * 3/5। तो ये मिक्स नंबर में है, हमें पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नहीं यहाँ पे एडिशन होगा, तो 3 * 2 कितना आ रहा है 3 * 2 6 + 1 7, तो 7/3। साइन कौन सी है माइनस, तो माइनस लिखो। ओके, फिर प्लस 5 4 20 20 + 3 23 डिवाइड बाय 5। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे एलसीएम 5 और 3 का आपका अभी एलसीएम हमने फाइंड किया था, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब फाइंड आपको कर लेना है 3 and 5 LCM is equal to 15, क्योंकि ये को-प्राइम नंबर है, को-प्राइम नंबर का हमें एलसीएम निकालने के लिए उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 3 का 15 is equal to -7/3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस 23 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो इज इक्वल टू -7 5 35 डिवाइड बाय 15 प्लस इनका मल्टीप्लाई 3 का 9 3 2 6 69/15। ओके, तो यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू -35 + 69 डिवाइड बाय 15। देखो यहाँ पे साइन डिफरेंट है, 69 और क्या है ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस होगा 69 - 35 करना है, तो 4 ने 3, तो कितना आएगा तो 34 डिवाइड बाय 50, ये हमारा आंसर हो गया। चलो नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड। अब हमें फाइंड करना है जो भी दिया है वो, उसमें फर्स्ट 7/24 - 17/36, उसे हमें क्या यहाँ पे साइन दिया है माइनस, मींस क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले डिनोमिनेटर देखते हैं दोनों में क्या है डिफरेंट है, तो पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे
24 और 36 का एलसीएम। ओके, तो कितने से देखो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 टू द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 टू द। ओके, फिर से 2 से हो रहा है 6 टू द 12, यहाँ पे क्या हो रहा है 9 टू द। ओके, फिर से 2 से होगा 3 टू द 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, नहीं होगा। ओके, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर से 3 से हो रहा है 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ओके, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 3 3 जा 9 9 टू द 18 18 to the 36। ओके, 36 to the 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 and 36 LCM is equal to 72। ओके, चलो फाइंड करते हैं। तो 7 डिवाइड बाय 24 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो 24 1 जा 24 24 2 तक कितना हो रहा है 48 23 तक कितना होगा 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे भी आएगा 3। ओके, फिर क्या है साइन कौन सी है माइनस 17 डिवाइड बाय 36 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 1 जा 36 2 तक कितना हो रहा है 72, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप तो 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 72 माइनस 72 का कितना 34 डिवाइड बाय 72। ओके, अब यहाँ पे 21 माइनस 34 डिवाइड बाय 72, चलो माइनस करो कितने में से 34 माइनस 21 कितना हो रहा है 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1, आंसर कितना आया 13 डिवाइड बाय 72। अब यहाँ पे साइन कौन सी पुट करना है तो यहाँ पे देख लेना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 34 के आगे कौन सी साइन है माइनस, तो आपका आंसर भी माइनस 13 बाय 72। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, तो यहाँ पे गिवन है 5 बाय 63 माइनस ब्रैकेट माइनस 6 बाय 21। तो फर्स्ट फ्रेंड स्टूडेंट 5 बाय 63। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 बाय 21। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करते हैं 63 और 21 का। ओके, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है नहीं, तो 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे तो 3 2 the 6 3 1 the 3। ओके, फिर यहाँ पे 7 3 the 21, फिर से 3 से होगा 7 3 the 21 7 1 the 7, तो 7 1 the 7। ओके, अब इसका एलसीएम 7 3 का कितना हुआ 20 कितना 21। ओके, 21 3 का कितना 63, तो इसका एलसीएम लिखेंगे therefore 63 and 21 LCM is equal to 63। ओके, नेक्स्ट स्टेप 5 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे तो 63 आएगा 1 से। ओके राइट, तो 1 1 फिर प्लस 6 बाय 21 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे तो 3। ओके, तो 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 63 प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 63। ओके, तो 5 प्लस 18 डिवाइड बाय 63 इन दोनों का टोटल करेंगे तो 18 प्लस 5 कितना हुआ है 18 के बाद 19 20 21 22 23 बाय 63, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नोट डाउन नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 6 बाय 13 माइनस ब्रैकेट माइनस 7 बाय 15। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टूडेंट तो माइनस 6 बाय 13 माइनस माइनस प्लस 7 बाय 15। ओके, अब हमें एलसीएम फाइंड करना होगा इसका, तो 13 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 13 और 15। ओके, तो फर्स्ट इसका क्या आएगा कितने से 3 से हो रहा है तो 13 नहीं हो रहा है तो वैसे ही लिखो कितना आएगा 5 3 था 15 5 से होगा तो 13 यहाँ पे 1 आया, फिर क्या आया 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ 5 5 जा 5 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 13, तो 15 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना आएगा 0।
5 1 जा यहाँ पे करना है 5 1 जा 5 1 1 जा 1 5 3 जा 15 1 कैरी 3 1 जा 3 4 तो यहाँ पे 5 9 1 195 एलसीएम आया इसका तो क्या लिखेंगे therefore 13 and 15 LCM is equal to 195 ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इज इक्वल टू -6/13 मल्टीप्लाई अब कितना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा ओके तो यहाँ पे 13 को कितने से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 195 और 15 को कितने से करेंगे 13 को करेंगे तो आएगा ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 ओके प्लस 7/15 मल्टीप्लाई कितना करना है 13 यहाँ पे भी 13 ओके अब नेक्स्ट स्टेप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा चलो स्टूडेंट आपको बताना है इसका मल्टीप्लाई कितना होगा चलो जल्दी से कितना 90 ओके 19 बाय कितना लिखेंगे 195 ओके यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 जा 1 2 के 91 ओके 195 इज इक्वल टू अब क्या करेंगे -90 प्लस 19 1 डिवाइड बाय 195 इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है तो माइनस होगा जो कितना 91 में से 90 जाएगा तो 1 डिवाइड बाय 195 इसमें अब देखना है साइन कौन सी आएगी ग्रेटेस्ट नंबर 91 है उसकी साइन पॉजिटिव है प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा मींस पॉजिटिव 1/195 ओके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट यहाँ पे दो एग्जांपल है 4 एंड 5 अब दो में से कोई एक एग्जांपल में कराऊंगा एक आपको होमवर्क में करना होगा तो मैं 4 करा रहा हूँ 5 को आपको आइडिया बता दूंगा क्या करना है ओके तो यहाँ पे देखो 11 और 8 है इसका एलसीएम हमें देख के ही पता चल रहा है कि therefore 8 and 11 एलसीएम कितना होगा चलो बताओ मुझे कितना होगा 11 8 तक कितना होगा 88 ओके तो therefore यहाँ पे -3/8 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से ओके क्यों 11 से 11 8 88 -7 11 को कितने से 8 से 11 8 का 88 तो यहाँ पे भी 8 से करना होगा तो इज इक्वल टू -33/88 -28/88 ओके तो यहाँ पे -33 -28 डिवाइड बाय 88 इज इक्वल टू इन दोनों का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करना है क्या एडिशन दोनों साइन माइनस है मींस एडिशन करना है 8 + 3 कितना हुआ 11 1 कैरी 3 + 2 5 + 1 6 तो साइन कौन सी आएगी -81 ओके -61 डिवाइड बाय 81 राइट नेक्स्ट 5 इसकी हिंट आपको दे रहा हूं करना आपको तो देखो 9 टू का हमने एग्जांपल ऐड क्वेश्चन 1 में किया था तो 9 टू द 18 + 1 17 डिवाइड बाय 9 यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस तो माइनस -6 बाय कुछ नहीं है तो 1 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा